हेलो फ्रेंड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स आउट देयर, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कटौनवी। 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया गया। इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है, ये काफ़ी डिबेट रहती है। मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बजट के बहुत ज़्यादा मायने नहीं होते हैं। ये लॉन्ग टर्म आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इसमें इनका कोई ख़ास बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ये हो सकता है कि बजट के दिन किसी सेक्टर को ये चीज़ें पसंद नहीं आएँ और कुछ शेयर्स उसकी वजह से गिर जाएँ, ये हो सकता है, जैसे इस बार हुआ इंश्योरेंस सेक्टर में और रेलवे सेक्टर में। लेकिन इन ब्रॉडर सेंस अगर बहुत लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हैं तो इससे कोई ख़ास नहीं फ़र्क पड़ता है, और आपको एंग्जियस होने की ज़रूरत नहीं है या बहुत एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। बजट में अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आ गई जिससे आपको लगा कि बहुत पॉजिटिव है, ये आपको बता दूं कि ये वेल्थ क्रिएशन में कहीं भी इसका असर नहीं पड़ता है। सेफ प्रोसेस क्या है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं? एक आम आदमी जिसको बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता है, जिसको मैनेजमेंट की समझ नहीं है किसी कंपनी की, वो आखिर कैसे पैसा कमाए कि वो और अमीर बने? तो बेसिकली इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी याद करनी पड़ेगी। एक कछुआ और खरगोश की कहानी है। दोनों में रेस होने की होती है, और खरगोश बहुत खुश था कि उसको तो जीतना तय था, लेकिन वो अल्टीमेटली कछुआ जीत जाता है। और ये दुनिया के जो भी लिसनर होंगे इस वीडियो के, वो ये कहानी जानते होंगे कि जो इन्वेस्टमेंट फील्ड है इसमें भी यही कहानी रिपीट होती है। और जो स्लो इन्वेस्टर है, जो स्लो पेस पे दौड़ता है, कंसिस्टेंटली दौड़ता है, वो जीतता है। इसका बहुत ही क्लियर कट एग्जांपल है वॉरेन बफे। जो लोग वॉरेन बफे को नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता दें कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। नंबर 1 काफ़ी साल तक रहे वो, और वो अराउंड 90s में हैं अभी। तो उनकी जो कंपाउंडिंग रिटर्न है 15 साल की है, 15% 18% की है, और उन्होंने 50 साल तक 18% का रिटर्न कमाया है, और वो रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बने। तो बेसिकली ये इनकरेजमेंट है वो आम आदमियों के लिए जो समझते हैं कि छोटे अमाउंट से हम नहीं कर सकते हैं। तो आप एसआईपी का जो प्रोसेस है उस पर आप जाइए। एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप करते ये हैं, आप सर्टेन अमाउंट जो है आप किसी एक्सपर्ट को देते हैं, और वो एक्सपर्ट आपके लिए शेयर किए बहुत सारे शेयर्स ख़रीदता है और एक बास्केट बनाता है, और उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एसआईपी जो है सेफेस्ट तरीक़ा है पैसा कमाने के लिए और अमीर बनने के लिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है। एसआईपी करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन ख़ास बातों का ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 1, एसआईपी जो होती है वो कॉस्ट एवरेजिंग होती है। आप करते ये हैं, हर महीने आप उसका किसी म्यूचुअल फ़ंड को ख़रीद रहे होते हैं, और वो म्यूचुअल फ़ंड ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो कई बार आप नीचे ख़रीद रहे होते हैं तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि आपका जो फाइनल जो रिटर्न परसेंटेज आएगा वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपने नीचे ख़रीदा तो आपको ज़्यादा सामान मिलता है वहाँ पे। सबसे बड़ी गलती जो एक इन्वेस्टर करता है वो ये करता है कि जब मार्केट टूट रहा होता है, चीज़ें सस्ती मिल रही होती हैं, तो वो मार्केट में वो पैसे डालना बंद कर देता है, एसआईपी को रोक देता है। ये वैसा ही होता है जैसे कुल्हाड़ी पे आप पैर रख दें, पैर मार दें अपना। बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको चीज़ सस्ती मिल रही है, और जब वो बढ़ेगी तो उसका आपका रिटर्न बढ़ जाएगा, लेकिन आपने क्या किया, एसआईपी को स्टॉप कर दिया। जनरल ये ट्रेंड है, ये इस पे बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, और ये देखा भी जाता है। और जब जब मार्केट बहुत यूफोरिया में होता है और चीज़ें बहुत ऊपर चल रही होती तो लोग उसमें एसआईपी बढ़ा रहे होते हैं, जो कि ठीक उल्टा प्रोसेस होना चाहिए। तो पैसे कमाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एसआईपी को मत रोकिए, किसी भी हालत में मत रोकिए। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा टूट रहा है, बहुत न्यूज़ नेगेटिव आ रही है, तो हो सके तो एसआईपी में कुछ बल्कि ऐड कर दीजिए डेली, कम करने की बजाय। दूसरा पॉइंट ये है कि एसआईपी को कोशिश कीजिए कि आप इंक्रीज़ करते रहिए विद टाइम। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, कोशिश ये करना चाहिए कि उसका एलोकेशन आप बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली वो वेल्थ क्रिएशन में आपको काम आएगा। और कंपाउंडिंग का जो असर है वो कुछ सालों के बाद जब दिखेगा तो उसकी खुशी ही अलग होगी, और उसका जो जो नंबर आएगा वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, और आगे भी हम लोग करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको गोल्स को डिफ़ाइन करना है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने 2 करोड़ का एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने का सोचा, और आपको पता है कि आपको 15,000 रुपये महीने डालने हैं इसके लिए।
3 साल के बाद आपको सडनली ख्याल आया कि अरे मेरे पास तो पैसे पड़े हुए हैं, 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं रिटायरमेंट फ़ंड के लिए, क्यों ना हम इससे कार ख़रीद लें। तो अगर इस तरह का आप प्रोसेस बनाएंगे तो होगा ये कि आप गोल्स को कभी रीच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक सर्टेन गोल बनाया था कि 2 करोड़ रुपए मुझे चाहिए रिटायरमेंट के लिए, और आपने उससे कार ख़रीद ली। तो आपको करना ये पड़ेगा कि कार के लिए एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और इस जो रिटायरमेंट का जो फ़ंड है उसको छेड़ना नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोल्स को डिफ़ाइन कीजिए और उसके बाद उसके हिसाब से काम कीजिए। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे ध्यान होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई सर्टेन एज होगा, तो उसमें ये करना है कि आपको कितना रिस्क लेना है, उसके डिफ़ाइन करना है, उस हिसाब से पोर्टफोलियो बिल्डिंग होती है। पोर्टफोलियो बिल्डिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने लार्ज कैप में कितने % पैसा लगाना है, मिड कैप में कितने लगाना है, स्मॉल कैप में कितना लगाना है, क्योंकि लार्ज कैप सबसे कम रिस्की होता है, मिड कैप उससे ज़्यादा रिस्की होता है, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। आपके शेयर करने से किसी की लाइफ बदल सकती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू वॉइस ऑफ कटॉन वे।